ये हमारी समूह की महिलाओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारी प्रकृति का बड़ा दोहन हो रहा है। जो प्रकृति संसाधन गॉड गिफ्टेड हैं, जो आसानी से आराम से मिल जाते हैं, उनकी लोग वैल्यू नहीं समझते, उनकी दुरुपयोगिता बहुत होती है। गांव के आसपास घर के पास में जैसे पीपल है 24 घंटे ऑक्सीजन, बरगद है 24 घंटे ऑक्सीजन देता, पकड़िया है 24 घंटे ऑक्सीजन देता, तुलसी है 24 घंटे ऑक्सीजन, मनी प्लांट है 24 घंटे ऑक्सीजन देता, रबर प्लांट है 24 घंटे ऑक्सीजन देता। तो कम से कम जिस घर में रहे पर जो मनी प्लांट ग्रुप के पौधे जो सूर्य की कम से कम रोशनी में अपना जीवन चक्र चला लेते हैं, ऐसे आप पौधे घरों में गमलों में भी यूज कर सकते, जो घर में ऑक्सीजन मेंटेन रह सके। क्योंकि इतना ज्यादा केमिकल खादों का प्रयोग हो रहा है, इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, उससे ये ऑक्सीजन डिस्टर्ब होती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि उन ऑक्सीजन प्रदूषण पानी, यहाँ पर नहर का पानी, जिस नहर नीचे ये ऊंचाई है, पानी चढ़ता नहीं, इधर नदी है, तो हल्का सा अब लेवलीकरण हो जाने के कारण यहाँ की समस्या काफी हो लगी, बोरिंगों की समस्या समाधान हो गई। अभी भी जिन किसानों को बोरिंग कराना हो तो पानी समुचित अपने खेत की व्यवस्था सदुपयोगिता रूप में करना चाहे तो सरकार के द्वारा एक स्कीम चल रही है, नलकूप खंड के द्वारा फ्री बोरिंग, वो 6 इंची 4 इंची 8 इंची 6 इंची डीप बोरमों के ऊपर जाती है, जो कुछ 10% अंशदान आपको अपना देना पड़ेगा और 4 इंच बोरिंग आप स्वयं फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते। तो पानी की सदुपयोगिता हो, फिर यहाँ पर फसलों की व्यवस्था अच्छे से कर सकते, क्योंकि ये फ्री की योजना। नेचुरल पानी पीजिए, 24 घंटे नहीं पीजिए, हमेशा बोतल का पानी मत पीजिए, ये इमरजेंसी के लिए बनाया है, पर लोगों ने कर लिया हमेशा के लिए जेब में डालेंगे, तो उनकी बॉडी देखिए लगातार पीने से अपने आप बॉडी बोलने लगती, तो कई दुरुपयोगिता होती, कोई उपयोगिता की प्रकृति देखिए हमेशा संतुलन मात्रा में चलती रहती, कभी रुकती नहीं। अब क्या करना है, इसी क्रम में हमें तापमान जो बढ़ रहा है, अब तापमान अधिकता के कारण बर्फ खुल रही है, समुद्र तल ऊंचा हो रहा है, गर्मी इतनी अधिकता हो रहा है, इसी को क्या करते हैं, या एक बर्तन में रखा आधा किलो वर्मी कंपोस्ट ले लो, 1 लीटर गाय की पेशाब ले लो, 1 एकड़ खेत के बीज शोधन की आपकी व्यवस्था बन गई। तीनों चीजों को बोलें और बीज के ऊपर पथ चढ़ाओ, खेत में देखकर आपकी इतनी अच्छी फसल पैदा होगी, देखते हैं। इस गाँव भैंसें बहुत अच्छी पली हुई है, तो दूध बड़ी अच्छी मात्रा में होता है। क्योंकि अभी बड़ी रास्ता होगी थी डीएपी की यूरिया, अब दही क्या करेंगे, कैसा जमाएंगे, मलैया में दूध को गर्म करेंगे, मिट्टी की होगी, शुद्ध जैविक पैदा होगा, उसमें क्या करेंगे, बिना पानी का, जब बिना पानी का गर्म करेंगे तो तस्ते लाल हो जाता, फिर मलवा में जमाएंगे, मलवा में जमाने के बाद देखिए सुबह कतीला सा काट दो तो वैसे ही रखा रहता है, इधर फूटता नहीं। दूध के जितने कचूमर निकाला जाओ उतने कीमत का उसमें रस निकलता चला जाता, ठीक है, तो उसकी नैनू ना निकल पाए, और उसको 1 लोटा में 1 टंकी में डाल के खेत में स्प्रे कर दें, फसल पर आपको यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं, 15 से 20 दिन के अंतर पर आप यूरिया स्प्रे करते रहे, आपको जितनी भी खनिज संपदाएं हैं प्रकृति ने ही हमें दी है ना, जितनी भी खनिज संपदाएं हैं यही प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल, पेड़ पौधे, पर्वत, धरती, ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन है, इनका हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग के साथ साथ उपयोग कर रहे हैं। तो
संसाधन है इनका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसको बचाने में हम एक अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हमें किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि इसका हम खनन करें, इसका हम दोहन करें, क्योंकि आज ये हमारी जरूरत है तो कल आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये उसकी जरूरत है। क्या है कि जंगलों का कटान हो रहा है, ठीक है, नदियों को बांधा जा रहा है, तो इसीलिए हम सब ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, तो कम से कम हमारी अपनी जरूरत के अनुसार हमें जितनी आवश्यकता हो उतने संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए और संरक्षण करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो बड़े पेड़ हैं जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है, ये सारी चीजें हैं, ये पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बाकी तो गांव के लोग लगाते ही हैं, हर साल लौकी लगा ले, वो भी जरूरी है, उससे हमें पोषण मिलता है ना। तो जितनी भी ये सारी चीजें हैं, हरी साग सब्जियां लगाते हैं, कोई कुछ लोग खेतों में लगाते हैं, जिनके पास घरों में जमीन है घर में लगाते हैं, तो ये भी जरूरी है, क्योंकि हमें घर में ही कम लागत में कम से कम पोषण मिले। क्योंकि बाजारों जो सब्जियां हम जो सब्जियां खा रहे हैं उसमें तो दवाइयाँ पड़ी रहती हैं, लेकिन अगर हम घर में उगा लेंगे, भिंडी है और मूली है और लौकी है, तरोई है, कद्दू है, ये अगर हम घर में लगा लेंगे तो घरों में तो दवाइयाँ डालते हैं। तो कोशिश हमें यही करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी 3 बच्चियाँ जो बैठी हुई है, यदि ये पोषित नहीं होंगी, ये स्वस्थ नहीं होंगी, तो आगे चल करके ये जननी बनेगी, ये दूसरे कुल में जाएंगी और एक जननी बनेंगी। तो जब ये ही स्वस्थ नहीं होंगी तो ये एक स्वस्थ पीढ़ी को कैसे जन्म दे पाएंगी? नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के पोषण पे अधिक से अधिक ध्यान देना है। जैसे मुद्दा चल रहा था आजीविका संवर्धन का, पोषण की बात हो गई, क्योंकि आजीविका तभी बढ़ेगी जब हम स्वस्थ होंगे, क्योंकि आधा पैसा तो हमारा अस्पताल में चला जाता है कि नहीं चला जाता है। तो जब तक हम इन चीजों का ध्यान नहीं देंगे, अपनी जमीन को, अपनी धरती को हम रासायनिक खादों का प्रयोग करने से बचाएंगे, उसमें हम देसी खादों का प्रयोग करेंगे, गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे, तभी जब हम लोग जैसा खाएंगे वैसे तो होगी। हम अगर रासायनिक खाद खाएंगे, डीएपी, यूरिया डाल के आज अपनी फसल का उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जमीन की जो शक्ति है उसको हम नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है आज देसी खादों का प्रयोग करने की, जो भी हमारे पशु हैं उनसे हम खाद बनाएं, टेक्नोलॉजी को अपनाकर क्योंकि सबसे ज्यादा बैगन दवा पड़ती कि नहीं पड़ती, उससे आंखों की रोशनी कम होती है, उससे आंखों की रोशनी कम होती चली जा रही है। देख रहे हो छोटे से बच्चे हैं, उनके भी चश्मा लगा हुआ, कहने की क्या देंगे मोबाइल लग गया है, लेकिन हमने मोबाइल में देखा बचपन में, हमने तो आगे चलाना सीखा है, लेकिन अगर तो हमारे के जब हम 8 में पढ़ते थे तब से लगा, हमने खाई है दवा वाला बैगन खाया है, हमने दवाई वाली सब्जियां खाई हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारे लगा ये सारी चीजें। लेकिन फेनेट्री नैपकिन बहुत ज़्यादा अत्यधिक महत्व दे क्योंकि इस तरह की इसके अगर आप दुष्परिणाम देखेंगी घरेलू नैपकिन से तो वो हमारे लिए बहुत घातक है। तमाम सारी यूट्रस की समस्याएं हो रही है। आज के आप युग में देख रहे होंगे कि 60% महिलाओं को यूट्रस की समस्या हो रही है।
कहीं गांठ हो जाती है, किसी को 60% है गांठ की समस्या। और ये आप लोग देख रहे होंगे जितनी पुरानी महिलाएं हैं सबसे ज्यादा उन्हीं में पाई जा रही है। अभी यंग महिलाओं में नहीं आ रही है समस्या, आ रही है कुछ, वो तो रेयर हो जाता है, लेकिन जितनी भी पुरानी महिलाएं हैं उनको इस तरह की बहुत ज्यादा समस्या है। तो ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों है, और इसका यही कारण है कि वो राख का इस्तेमाल करती थी और तमाम सारी घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती थी, इसलिए ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई। जितनी भी पुरानी महिलाएं हैं उनको बहुत सारी समस्याएं, किसी महिलाओं ने, लगभग मुझे लगता है कि 30% महिलाओं ने तो इसका इलाज नहीं कराया, उसका दंश वो झेल रही है, उसका आकार बढ़ा हुआ है लेकिन उन्होंने इलाज ही नहीं कराया। क्यों माँ, ऐसी समस्या है कि नहीं है? यूट्रस का आकार बढ़ा हुआ है और उसको वो दंश झेल रही है, और इलाज ही नहीं कराया। ये इन्फेक्शन से ही होता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि जब हम स्वच्छ नहीं होंगे तो स्वस्थ नहीं होंगे, और स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारी जो भी पति की कमाई है वो आधी तो अस्पताल में चली जाएगी कि नहीं जाएगी। तो सबसे पहले जरूरी है स्वस्थ होना, स्वच्छ होना और स्वस्थ होना। स्वच्छ होंगे हम अपने सफाई और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा। वातावरण शुद्ध होगा तो प्रकृति हमारी खुशहाल होगी, तभी तो हम प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब हम साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे, तभी हम खुशहाल हो पाएंगे। तो इसी के साथ में और भी जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, जैसे कि हमने बताया कि चूड़ी की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, वर्मी कंपोस्ट बनाना, गाय के गोबर के दिए बनाना, मूर्ति बनाना, शुभ लाभ बनाना। गाय का गोबर का दिया जो होता है वो आराम से बनाइए आप, उसकी मशीन भी आती है बनाने की, उसको आप बना करके आप उसमें कलर करके उसको आप प्रति दिया 4 रुपए का बिकता है। ऑनलाइन भी बिकता है, ऑफलाइन भी बिकता है। लोग अभी तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में ढूंढना पड़ता है कि कौन सी समूह की दीदी गोबर के दिए बनाई। जैसे त्योहार आता है तो ऊपर से पत्र आ जाता है और हम लोगों से मतलब पूछना पड़ता है। आपके नियम हम लोग पूछते होंगे कि गांव में कोई बनाता तो नहीं है, गांव में नहीं पूछा होगा तो किसी और गांव में पूछा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप गाय के गोबर का दीपक बनाइए, वो 4 रुपए का, 3 से 4 रुपए का चला जाता है, एक दिया 3 से 4 रुपए। ये है दीपक गाय के गोबर का। और ये देखिए शुभ लाभ। अरे होली जब होती है तो होली के 10 दिन पहले होलिका बनाते हैं। आप लोग गोबर से ही तो बनाते हैं, गोबर से ही बनाते हैं ना, होलिका बनाते हैं और तमाम सारी डिजाइन बहुत कुछ बनाते हैं, तो वही है, हम लोगों के पास में बहुत क्षमता है। मनुष्य का मस्तिष्क एक बगीचे की तरह होता है, और ये एक ऐसा बगीचा है, इसमें अगर आप काम के बीज बोएंगे तो कुछ न कुछ जरूर उगाएंगे, और अगर काम के बीज नहीं बोएंगे तो क्या उगेगा? हर और पतवार। क्यों? हर और पतवार ही तो उगेगा अगर काम के बीज नहीं बोएंगे। खेत में क्या होता है? हमने कुछ नहीं बोया, छोड़ दिया तो खरपतवार उगाया। वैसे ही हमारा मस्तिष्क एक बगीचे की तरीके है, हम जैसा बीज रोपेंगे वैसे ही उसी प्रकार का फलदार पौधा उगेगा। तो इसी प्रकार से हमें ये ध्यान देना है कि हम हमारे पास जितने भी संसाधन है उनसे हमें क्या करना। जैसे कि भगवान जी के कपड़े बहुत सारे बिकने लगे हैं, जन्माष्टमी है ना, दिवाली है, नवरात्रि है,
रुपए के आसपास का लगवाई जाने का मिल जाता है। तो खाना ले आइए समूह में बैठिए। अरे तो ये सारी चीजें हैं, कोशिश करके आ रहे हैं। पुरुषों का देख लीजिए, वैसे तो पक्का नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं, ताश चटकाते रहते हैं। इस क्षेत्र में भी ताश चटकते हैं, ताश चटकाते रहते हैं, बिल की पानी ला रहे हैं, पंप से पानी ला रहे हैं। तो ये जब तक आप लोग नहीं कहेंगे तब तक लोग मेरे पास नहीं है फोन। कहते नहीं हम सुधरे जग सुधरे। समय बहुत बदल गया है। आज इतनी बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा संख्या इसकी महिलाओं की है। मंच पे भी 3 महिलाएं बैठी हुई हैं और पुरुषों की संख्या बहुत कम। तो देख लीजिए नारियों ने क्या कमाल किया है कि चूल्हे से इस चौपाल तक आ गई। अभी नहीं आ गई, नारियों ने किया कमाल, चूल्हे से पहुंची चौपाल। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। नारियों ने किया कमाल, चूल्हे से पहुंची चौपाल। तो आज इस संख्या बल को देख करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि देखिए कि हम लोग चाहें तो अपनी पहचान खुद बदल सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितनी शक्ति हमें है उतनी शक्ति किसी में नहीं। एक बच्चे का जब हम जन्म देते हैं, एक बच्चे को जन्म देती हैं, कितनी पीड़ा होती कि नहीं होती? बैठेंगे इतना दर्द जब हम झेल सकती हैं तो हम क्या नहीं कर सकती कि नहीं कर सकती। अंदर रखा कमरा, तो इसलिए हमें अपनी पहचान खुद ही स्थापित करनी है। और खत्म ही नहीं देखिए क्या होता है, कहते नहीं है कि एक वंश को कौन चलाता है? महिला चलाती है। भाई सृष्टि की रचयिता कौन है? हम ही हैं। हम तो कहते हैं हम ही हैं, सब कुछ हम ही हैं। अगर हम शपथ लेते हैं कि गांव में फैली गंदगी पर ध्यान देंगे, प्लास्टिक का उपयोग बंद करेंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे तथा अपने गांव के आसपास के वातावरण को प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे। हम सब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, हम शपथ लेते हैं कि हम सब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आप सभी माताएं बहनें जो यहाँ एक बुलावे पर आई हैं, उन